आदिवासियों का अपमान नहीं सहेगा भाजपा का नेता, शर्म करो, भाजपा का नेता, शर्म करो। शिवराज चौहान जी आ जाए झारखंड में, उसको माथा में पेशाब कर देते हैं। उसको इसमें आदिवासी भाजपा के मुंह में मुतने का काम करेगा जब चुनाव के बाद वोट मांगने के लिए आएगा तो। और जिस लड़के ने किया उसको गिरफ्तार किया, उसका आकलन देखिए। इनकी मानसिकता को कुचलने की जरूरत है। भाजपा पंडितों और ब्राह्मण का सरकार है और ये पूरे देश में चलता है। ये तो पकड़ा गया तो माफी और माने क्षमा मांगने लगा है। अगर तो भाजपा नेता को डर नहीं है किसी भी चीज का, वो अपने बल का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इस बार 2024 में हम जितने झारखंड के हैं या और भी अलग राज्य जो भी हैं, आदिवासी के ऊपर पेशाब करके ये साबित करके दिखा दिया कि भाजपा सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, वो आदिवासी को देखना नहीं चाहती है। मध्य प्रदेश में जो घटना भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा आदिवासी के माथे पर पेशाब करना, ये कितना घृणित काम है और ये कभी क्षमनीय हो सकता है। आपका मानसिकता क्या है? आप 2 मिनट तक आप पेशाब कर, आप वीडियो का जो आप क्लिप देखते होंगे, लगता है, बताइए इनकी मानसिकता, भारतीय जनता पार्टी और उनका मानसिकता जिस तरह से आदिवासी दलित पिछड़ों पर इनका जो मानसिकता है, ये मानसिकता कभी खत्म होने वाला नहीं है। जहां तक आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज चौहान जी, उसका पद ये ड्रामा है, नाटक है, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? तो शिवराज चौहान जी आ जाए झारखंड में, उसको माथा में पेशाब कर देते हैं। उसको ऐसा होता है? ये मजाक बना कर रखा हो, ऐसा होता है? बताइए ना, कितना घृणित काम। और जिस लड़के ने किया उसको गिरफ्तार किया, उसका आकलन देखिए। इनकी मानसिकता को कुचलने की जरूरत है। आदिवासी दलित पिछड़े को एकजुट होकर के इन भारतीय जनता पार्टी का ये जो मानसिकता है, ऐसे नेताओं का मानसिकता, ऐसे लोगों को कुचलने की आवश्यकता है। शिवराज सिंह ने तो आपको उसका पैर भी धोया, सम्मान किया। आप बताइए, ऐसे आप एक चीज बताइए राकेश जी, आप किसी का घर में जिस तरह से किसी को कत्ल कर दीजिएगा, अब ये सब बात कर रहे हैं क्या? ये सोच, आप इतना भगवान के बारे में आप कहते हैं, मानवता की बात कहते हैं, इनके प्रधानमंत्री बड़े बड़े मंच पर बड़े बड़े आदिवासी के हितैषी की बात करते हैं, और इनके नेताओं में इस तरह की भावना, ये आदिवासियों को और पिछड़े दलित को अब समझने की जरूरत है, और समझ करके एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को कुचल देने का जरूरत है। बाबूलाल मरांडी खामोश है पूरे प्रकरण पर। बाबूलाल मरांडी जी खामोश रहते हैं। अब हमको लगता है कि उनको आप लोग पूछिएगा तो बेहतर होगा, क्योंकि हाल के दिनों में अध्यक्ष बने हैं। अभी उस पर किसी तरह का ये करना, चूँकि वो भी एक आदिवासी है, उनको खुद सोचना चाहिए और आपका अपना चुप्पी उसको तोड़ना चाहिए। ये अर्जुन मुंडा भी केंद्रीय मंत्री हैं और आप लोगों के आदिवासी मामलों के मंत्री हैं वो। अरे अर्जुन मुंडा को भी सोचना चाहिए, बड़े नेता है, बिल्कुल सोचना चाहिए। जितने भी आदिवासी, ना केवल अर्जुन मुंडा है, क्या संसद है, कई एक लोग आपके राज्यसभा के लोग हैं और भी कई एक नेता लोग हैं, उनको भी इसमें अपना चुप्पी तोड़ना चाहिए, अपना बात कहना चाहिए। और जिस तरह की बात है, इतना आदिवासी के बारे पूरा देश कहता है, पूरा आपका सारे हर मंच पर प्रधानमंत्री के आता है। ऐसे में तो प्रधानमंत्री को 1 मिनट भी प्रधानमंत्री को भी नहीं रहना चाहिए, इसी से साफ झलकता है। इसलिए यही एक समय है कि आदिवासियों को एकजुट होकर के इसका जवाब देने के लिए आने वाला दिन में तैयार रहना चाहिए। देश में प्रधानमंत्री जहां आदिवासियों को हितैषी बनती है, और वही भाजपा शासित देश मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ फेस पे पेशाब किया जाता है, ये बहुत शर्म की बात है। और खासकर झारखंड में एक तरफ बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, लेकिन बाबूलाल मरांडी इस मामले पर अभी तक एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। और साथ ही साथ अर्जुन मुंडा, आशा लकड़ा, समीर उरांव, आज ये लोग को शर्म आना चाहिए। पता नहीं किस कोने में जाके छुप गए हैं। जो आदिवासियों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, उस मामले पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं।
आगामी आने वाला चुनाव में 2024 का चुनाव और 2024 में विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें आदिवासी भाजपा के मुंह में मुतने का काम करेगा जब चुनाव के बाद वोट मांगने के लिए आएगा। तो आने वाले समय में जब चुनाव का माहौल आएगा, जब वोट मांगने आएगा भाजपा के नेता लोग, बाबूलाल मरांडी, समीर उरांव, आशा लकड़ा, अर्जुन मुंडा, उस समय आदिवासी उनके मुंह पे मुत के वोट नहीं देने का काम करेंगे। आखिर इतना गुस्सा क्यों है? आज पूरे देश विदेश में ये माहौल चला गया कि आदिवासियों के साथ अत्याचार हुआ है और आज देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। ये बहुत शर्म की बात है। एक तरफ आदिवासियों का हितैषी बनता है भाजपा और दूसरी ओर इतने क्रूरता के साथ अपराध किया जाता है। ये पैर धोने से या माफी मांगने से नहीं चलेगा, ये क्योंकि सब उच्च जाति का या कहेंगे भाजपा पंडितों और ब्राह्मण का सरकार है और ये पूरे देश में चलता है। ये तो पकड़ा गया तो माफी और माने क्षमा मांगने लगा है, अगर नहीं पकड़ा तो निकल जाता। तो ये प्रत्येक माने पूरे देश में ये चीज होता है और हम चाहेंगे इस तरह का भाजपा सरकार, देश में तानाशाही है, इसका देश चलाना मुश्किल है। उनको हम लोग वोट नहीं दे करके पेशाब करेंगे, पेशाब वोट नहीं देना ये हम लोग का समाचार रहेगा, उनके ऊपर पेशाब रहेगा, यही माने हम लोग करेंगे। 24 में उनको दिखाने का काम करेंगे आदिवासी, उनको आदिवासी का जितना सीट झारखंड में कम से कम नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश का आया, यूसीसी का आया और मणिपुर का भी है। जिस तरीके से अभी मध्य प्रदेश का आया हुआ है, एक गरीब आदिवासी व्यक्ति पे जिस तरीके से भाजपा के युवा नेता प्रवेश शुक्ला जो है नाम उनका हुआ, उन्होंने पेशाब करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत शर्मनाक बात है, एक मानवता के ऊपर शर्मनाक बात है। तो भाजपा नेता को डर नहीं है किसी भी चीज़ का, वो अपने बल का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इस बार 2024 में हम जितने झारखंड के हैं या और भी अलग राज्य जो भी हैं, वो उनको इस बार चुनाव के माध्यम से हम लोग उनको कड़ा जवाब दें। नेता कहाँ है जिनको आप लोगों ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, मंत्री बनाया, वो लोग कहाँ है? वो लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे, कहाँ है वो लोग? हाँ, जिस तरीके से अभी बाबूलाल मरांडी की भी बात हो रही थी, उनकी जो चुप्पी अभी लगी हुई है, उनकी चुप्पी को तोड़ने का भी प्रयास हम लोग करेंगे, क्योंकि इस तरीके का नहीं होना चाहिए। आशा लकड़ा है, अर्जुन मुंडा है, एकदम कई नेता कहाँ है? वो लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? नहीं, ये कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक पार्टी जिस तरीके से है भाजपा से, उस पे वो दबे हुए हैं। तो आपको जहां अगर इंसानियत की बात आ रही है, मानवता की बात आ रही है, तो आप पार्टियों को ना देखें, कहीं ना कहीं आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा, चाहे वो भाजपा नेता हो चाहे कांग्रेस के, आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा। भाजपा सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश में जो भाजपा नेता है, युवा नेता, उसके द्वारा आदिवासी के ऊपर पेशाब करना ये बड़ा ही निंदनीय घटना है। हम लोग आदिवासी कभी भाजपा का हितैषी हो ही नहीं सकता, ये साबित करके दिखा दिया उन्होंने आदिवासी के ऊपर पेशाब करके ये साबित करके दिखा दिया कि भाजपा सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, वो आदिवासी को देखना नहीं चाहती है। और जिस तरह से ये कुकृत्य कांड किया है, इसे आदिवासी समाज और पूरा हिंदुस्तान शर्मसार हो गया है। ऐसा व्यक्ति को तो माने नर्क में भी जगह नहीं मिले, इसलिए हम लोग इसका निंदा करते हैं और विरोध करते हैं कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये बहुत आकर्षित है, आदिवासी समाज को हमेशा नीचा दिखाने का काम करता है ये लोग, आरएसएस के लोग और भाजपा की सरकार। आदिवासी को हमेशा ये लोग एक दबला कूचा समझता है और आदिवासी में ये गलत तरह का ये लोग जो काम किए हैं, इसको आदिवासी समाज किसी भी कीमत में नहीं अति करेगा, इसका जोरदार विरोध करेगा। और इसके अगर भाजपा की सरकार या आरएसएस इसमें अति नहीं करते हैं तो फिर इसका आंदोलन बहुत बड़ा होने वाला है।